देखिए, ये सवाल है, बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, अगर धरती का त्रिज्या रेडियस, ठीक है ना, श्रिंक कर जाए 1% से, श्रिंक मतलब कम हो जाए, छोटा हो जाए, सिकुड़ जाए, तो श्रिंक करके 1% कम गया। देखिए, श्रिंक बाय 1% और श्रिंक टू 1%, दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर लिखा हुआ है श्रिंक बाय 1%, बाई 1%, तो बाई 1% का मतलब होता है 1% कम हुआ है, बाकी 99% पहले का बच रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर श्रिंक टू 1% लिखा रहता तो मतलब होता है कि एकदम घट घट के 1% ही आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 1% सिर्फ श्रिंक किया है, बाकी बच रहा होगा धरती का रेडियस। इट्स मास रिमेनिंग द सेम, मास सेम रहे, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आए। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड, तो धरती के सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा पहले के मुकाबले में, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 2% बढ़ जाएगा, या 1% बढ़ जाएगा, ये निकालना हमको। तो देखिए, हमको परसेंटेज निकालना है ना, कि कितना परसेंट हुआ है, क्या बढ़ा है, क्या घटा है। तो देखिए, पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि पहले रेडियस क्या था। अब क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 120 रुपया है, तो अगर पूछा जाए कि बतलाइए ए के पास इतना पैसा है, बी के पास इतना पैसा है, तो ए के पास कितना परसेंट ज़्यादा पैसा है ए से, तो हमको दोनों वैल्यू पता होना चाहिए ना, तब ना निकाल पाएंगे। हाँ, ये ज़्यादा है, इससे इतना, फिर परसेंटेज निकालने के लिए ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड देके 100 कर देंगे। जैसे यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 20 रुपया ज़्यादा है बी, तो बी के पास 20 रुपया ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? ए से, तो ए ओरिजिनल वैल्यू है, तो ए का नीचे 100, क्योंकि 100 से 20 ज़्यादा है, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 100 से यानी कि 20% ज़्यादा रुपया है बी के पास ए से। तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो पहले का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होना चाहिए, बाद का पता होना चाहिए, तब ना निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या होगा, अगर हम जानते हैं कि पहले जब धरती का मास m होगा, रेडियस r होगा एकदम शुरू में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा? gm/r², ये रहेगा। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11, इसका मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है, वैल्यू होता है। धरती का मास m, रेडियस r, तो ये तो हो गया शुरू वाला, जब मास m था, रेडियस r था। अच्छा, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? सेकेंड केस में बोल रहा है मास m ही रहेगा, मास m ही रहेगा, लेकिन रेडियस 1% घट चुका है। तो मतलब नया वाला रेडियस, न्यू रेडियस को हम क्या मान लेते हैं? r' मान लेते हैं, क्योंकि 1% घटा है तो r तो रहेगा नहीं। तो r' कितना दिया हुआ है कि जो पहले रेडियस था उसका 1% और घट गया है। अच्छा देखिए, 1% घट गया, कहने का मतलब अगर हम बोले कि किसी के पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, अब बोला जाए कि अब इसी के पास, ए के पास 100 रुपया है, अब ये किसी को 2 रुपया दे दिया, 2 रुपया दे दिया, तो अब इसके पास कितना रुपया बचा? ठीक है ना, सॉरी, ये ए के पास कितना रुपया था? 100 रुपया था। अब ए जो है ना, वो अपना 2% पैसा कम हो गया है, ए के पास अब 2% पैसा कम हो गया है। मतलब पहले 100 था, अब 100 नहीं रहा, 2% कम गया होगा इसमें। मतलब पहले तो 100 था, लेकिन अब कम गया, कितना कमा? तो 2% कमा। किसका कमा? इसी का, इसी में से 2% कम गया होगा, तो 2% ऑफ 100 करना पड़ेगा। तो पहले 100 था, -2, और परसेंटेज घटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, ऑफ का मल्टीप्लाई इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 - 2 कितना आ जाएगा? 98। ऐसे निकालते हैं कि अब कितना बचेगा। तो ए के पास अगर पहले 100 रुपया था, अब ए के पास 2% रुपया कम गया है, तो कहने का मतलब कि ए के पास पहले 100 था, 100 नहीं रहा, माइनस हो गया कुछ, 2% कम गया। तो किसका 2% कमा? तो भाई अपने का ही 100%, 100 का ही 2% और घट गया होगा 100 में, तो पता लग जाएगा कि अब इसके पास 2% घट के 98 रुपया बचा है। तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, हमको तो ऐसे ही करना पड़ेगा।
इसमें। तो देखिए पहले रेडियस क्या था, आर था, लेकिन 1% घट गया है तो माइनस कर दिए। 1% किस में से घटा, तो पहले वाले रेडियस का ही 1% घट गया होगा। जो भी ओरिजिनल रेडियस था उसमें 1% का कमी आ गया, तो 1% किसका 1% कम हुआ है, इसी ओरिजिनल रेडियस का 1% और कम हो गया होगा आर में से, तो नया वाला रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो नया वाला रेडियस क्या हो गया, आर माइनस 1% हटाएंगे तो नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आर तो आर है ही, तो कितना हो जाएगा ये, आर माइनस आर बटा 100। तो 100 एलसीएम लेंगे, तो 100 एलसीएम लेंगे तो ये नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 100 आर, ये कितना हो जाएगा माइनस आर, तो कितना होगा 99 आर, 100 आर में से एक आर चला गया तो 99 आर, 99 आर बटा 100। तो आर डैश बराबर कितना आ गया, आर डैश नया वाला रेडियस कितना आ गया 99/100 इंटू आर, मतलब पहले का इतना। तो 100 को डिवाइड देंगे, 99 को डिवाइड देंगे 100 से तो कितना आएगा 0.99 आर आ जाएगा। 99 को 100 से डिवाइड देंगे तो 0.99 इंटू आर रह जाएगा। यानी कि नया वाला रेडियस कितना हो गया, तो पहले वाले रेडियस का 0.99 टाइम्स हो गया, घटकर इतना हो गया। ठीक है ना, क्योंकि एक से वैल्यू कम गया। तो देखिए नया वाला रेडियस हो गया कितना, पहले का 0.99 टाइम्स, 1% घट के। ठीक है ना, तो अब हमको नया वाला रेडियस पता है, तो क्या अब हमको नया वाला एक्सेलरेशन पता होगा, क्योंकि नया रेडियस ये है, मास ये है, तो रेडियस बदल गया तो अब धरती की सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बदल जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, अब मान लेते हैं कि अब का नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया जी डैश, कितना हो गया जी डैश, फॉर्मूला तो ही रहना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g/r²। तो g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू फिक्स होता है, तो यहाँ g है तो यहाँ भी g रहेगा। धरती का मास सेम है तो मास नहीं बदला है, मास सेम है, देखिए मास रिमेनिंग द सेम, तो मास m है। रेडियस किसका है, यहाँ रेडियस r था तो r का स्क्वायर लिए थे, यहाँ रेडियस r डैश है तो r डैश का स्क्वायर लेना पड़ेगा, r डैश का स्क्वायर लेना पड़ेगा, रेडियस का स्क्वायर। अब जी एम आर डैश कितना है, आर डैश है 0.99 आर, 0.99 आर का स्क्वायर, क्योंकि आर डैश है क्या, तो आर डैश तो है 0.99 आर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये है जी एम ऊपर में है, अच्छा नीचे में क्या लिख सकते हैं, नीचे में लिख सकते हैं 0.99 इंटू 0.99, दो बार लिख सकते हैं क्योंकि यह स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, तो आर का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लाकर। ठीक है, जी डैश का वैल्यू निकल रहा है, जी एम है ऊपर में। अच्छा ये देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे एक तो नीचे में 100 आएगा, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। अब ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, ये भी 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में कितना हो गया जी एम इंटू 100 ठीक है ना, और नीचे में क्या बचा 99 इंटू आर बचा, आर स्क्वायर बचा, तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए जी एम बाई आर स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर को एक साथ रख लिए, इंटू ऊपर में 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000, मतलब 10 पे 4 जीरो मल्टीप्लाई करके, नीचे में 99 इंटू 99 कितना होता है 9801, 99 इंटू 99 कितना होता है 9801। ठीक है ना, अब देखिए उसके बाद जब हम डिवाइड देंगे इसको, अच्छा ये क्या है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम बाई आर स्क्वायर तो पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है। पहले जब रेडियस आर था घटा नहीं था तो सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम बाई आर स्क्वायर नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आया है, तो क्या हम जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह पर जी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जी एम बाई आर स्क्वायर किसका वैल्यू है जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और ये पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब रेडियस आर था,
तो यहाँ जी पुट कर देते हैं, तो जी पुट कर दिए। अच्छा 10,000 को 9801 से डिवाइड दीजिएगा, 10,000 को 9801 से डिवाइड दीजिएगा तो ये आएगा 1.02, 1.02। तो बतलाइए यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 1.02 इंटू जी, यानी कि नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया अब का, जब रेडियस एक घट गया हो, 1% घट गया तो अब का नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले का 1.02 टाइम्स हो गया। अब का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले का 1.02 टाइम्स हो गया। कि पहले जितना भी रहा होगा जी रहा होगा, और अब का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं है बल्कि जी का 1.02 टाइम्स है। ठीक है ना, वन। ठीक है, तो यानी कि अच्छा हम देख रहे हैं कि अगर फॉर्मूला में देखिए अगर रेडियस घटता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये दोनों, जी और आर ऊपर नीचे है, तो अगर रेडियस घटेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, मतलब बॉडी में अब ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब धरती पे गिरेगा तो देखिए यहाँ तो रेडियस घट ही रहा था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ना चाहिए था नया वाला, और बढ़ भी रहा है। पहले जी था, अब क्या हो गया, जी का भी 1.02 टाइम, मतलब अगर पहले जी था अभी भी जी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जी नहीं है, जी में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक से ज्यादा बड़ा वैल्यू है। देखिए 1.02 है तो एक से तो थोड़ा ज्यादा ही हुआ, ये 1.02 1 से तो थोड़ा बड़ा ही हुआ, मतलब अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो ज्यादा है पहले के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि पहले था सिर्फ जी, पहले था सिर्फ जी, लेकिन अब कितना है, जी नहीं है, जी में एक से ज्यादा बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, जी में एक से ज्यादा बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू बड़ा आएगा, जी से तो बड़ा आएगा। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गया। ठीक है ना, क्योंकि पहले जी था अब जी नहीं है, जी का भी 1.02 टाइम्स है, तो ये तो 1.02 तो एक से भी बड़ा वैल्यू है, तो जब जी में एक से बड़े वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो इस वाले जी से तो बड़ा ही आएगा वो। ठीक है, अच्छा इधर ही रेज करते हैं। अब देखिए हमको पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है ना, अभी देखे थे ना, ये जी बराबर gm/r² है, तो पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, जी। ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ओरिजिनल जो शुरू में था, ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी है। अब नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी डैश, जी डैश, और जी डैश बराबर कितना है 1.02 इंटू जी। तो पहले का ही पता है, बाद का भी पता है, तो हमको ये पता है यहाँ इंक्रीज किया है, इंक्रीज है ये, पहले से इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है, तो जैसे किसी के पास 100, किसी के पास 120 रुपये, तो 120 में से 100 घटाएंगे तो पता लग जाएगा उसके पास इतना ज़्यादा है। तो इंक्रीज कितने का हुआ, इंक्रीज इन जी, जी के मान में कितना बढ़ोतरी हुआ, तो भाई पहले जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और अब जितना है माइनस पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से अब वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटा दीजिएगा तो पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, कितना जी बढ़ा है पहले के मुकाबले में। तो पहले वाला जी डैश, अब नया वाला जी डैश कितना है 1.02 जी, माइनस पहले वाला जी है तो जी का जी ही लिखाएगा, तो कितना बढ़ गया, एक में से 1.02 जी में से एक जी घटाइएगा तो कितना बचेगा 0.02 जी, कितना बचेगा 1.02 जी में से एक जी घटाइएगा तो 0.02 जी ही तो बचेगा। मतलब अब जो है ना नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पहले से इतना बढ़ चुका है, पहले से, क्योंकि पहले एक जी था अब है 1.02 जी, तो नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले से 0.02 जी बढ़ गया है, और जी तो है यहाँ लेकिन इतना और बढ़ गया है इसमें, तो मतलब इतना बढ़ा है अब का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले से इतना बढ़ा है 0.02 जी। अब हमको निकालना है क्या, परसेंटेज में बताना है ना, तो देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज निकालना हमको,
क्योंकि यहाँ परसेंटेज में है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो कितना इंक्रीज किया है, तो इन परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, तो जो इंक्रीज वैल्यू है वो लिखते हैं ऊपर, नीचे में ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं। ओरिजिनल वैल्यू मतलब किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंक्रीज कितना किया है, 0.02 जी का बढ़ोतरी आया है अब के जी के मान में पहले से, और इतना बढ़ा है किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले जी था अब इतना हो गया है, तो इतना बढ़ चुका है यहाँ से यहाँ, तो किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल वैल्यू तो जी था, तो जी से जी इससे बढ़ गया है, तो जी से इतना बढ़ा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये समझ में आया ना, इतना बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, तो भाई ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में बढ़ा। ओरिजिनल वैल्यू जी था अब इतना बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक इतना का बढ़ोतरी हुआ है। किस में बढ़ोतरी हुआ है, इसमें जी में, और इतना मान बढ़ा है, तो ओरिजिनल वैल्यू तो जी हुआ क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, तो नीचे जी लिखेंगे, ठीक है ना, और इंटू 100। तो बताइए जी से जी कट जाएगा, तो 0.02 इंटू 100 मतलब कितना, अच्छा 100 क्यों लगाए थे, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना था। जब 0.02 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 2 अंक के बाद हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि 2%। मतलब जो अगर हम धरती का रेडियस 1% घटा दें, तो अब जो धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो पहले से 2% ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर हम धरती का रेडियस 1% घटा दें, तो अब का नया वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो पहले से 2% और ज़्यादा होगा, तो 2% का इंक्रीज आया है। तो कहाँ है, इंक्रीज बाय 2%, ऑप्शन नंबर सी।